व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप लोग। बात करते हैं आज के रोडीज के एपिसोड के बारे में कि आज के एपिसोड में हमें क्या क्या देखने को मिला। इस एपिसोड में आपने एक चीज़ नोट की होगी कि गौतम का जो गुस्सा है वो फूट पड़ा फाइनली। गौतम काफ़ी टाइम से कंट्रोल कर रहा था कि बस यार मैं बोलूँ ना, यहाँ पे मैं अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा हूँ, ठीक है लड़की है जो भी है। गौतम काफ़ी टाइम से कंट्रोल कर रहा था। तो गौतम का यहाँ पे था कि भाई बस बहुत हो गया, कितनी दफ़ा आप यहाँ पे ट्रोल करोगे, कितनी दफ़ा यहाँ पे आप मुझे इंसल्ट करोगे। मैं भी गैंग लीडर हूँ यार, मुझे भी रिस्पेक्ट चाहिए। तो नेहा का यहाँ पे है कि रिस्पेक्ट नहीं देनी भाई। तो अब जब यहाँ पे रणवीर जी ने कहा कि आप एक एक रोडी को यहाँ पे जिसको आप अपनी टीम में हमेशा रखना चाहते हो या फिर आप उनको फिनाले में लेके जाना चाहते हो उसका नाम लिख दो। सबने यहाँ पे अपने अपने नाम लिख दिए। आपको पता है प्रिंस ने यहाँ पे मनु का ही लिखना है, रिया ने रोहित का लिखना है, एल्विश ने योगेश का, नेहा ने मनमीत का, गौतम ने आरडी का लिखना था। बट जब गौतम उनसे बात कर रहा था तो उस दौरान यहाँ पे नेहा हंसने लग पड़ी। अब जब नेहा इस बात पे हंस रही थी और साथ सब बाकी लोग भी हंसने लग पड़े तो गौतम उस चीज़ से ऑफेंड हो गया और गौतम को लगा कि यार बस बहुत हो गया। वहाँ पे गौतम ने नेहा को जवाब दिया कि मैडम बस बहुत हो गया, थोड़ा सा ना लिमिट में रह के बात किया करो। जब यहाँ पे तुमसे मजाक बर्दाश्त नहीं होता तो तुम मुझ पे भी बर्दाश्त ना किया करो। जब यहाँ पे तुम्हारी बात है तो सारी चीज़ें ओके, बट जब मेरी बात है तुम यहाँ पे कंटिन्यूसली मुझे बेवकूफ़ कह देती हो, मुझे पागल कह देती हो, तुम्हें वैसे समझ नहीं आता, ऐसे मुझे बातें करती हो। तो तुम क्या हो, तुम्हें सारी गेम पसंद आती है। जब मैं स्टार्ट में भी आया था तब भी यहाँ पे आके तुमने मुझे ट्रोल किया था। जब सब लोग मुझे रिस्पेक्ट से बुला रहे थे तुमने वहां पे आके बोला था कि हु आर यू। तो वहां पे गौतम बोले हु आर यू, तुम क्या हो भाई, तुमने क्या उखाड़ा है। तो गौतम ने जब यहाँ पे आके जवाब दिया ना, मजा आ गया भाई। गौतम ने यहाँ पे थोड़ा सा नेहा को रियलिटी दिखाई मैडम कि इतना ज्यादा आसमानों में ना हो। फिर वहां पे प्रिंस भी आता है कि नेहा ये बात जो बोल रही थी कि प्रिंस डर गया, प्रिंस जल गया एल्विश से, और आज क्या हो गया, आज तू डर गई। आज तूने भी तो एल्विश से अलायंस बना ली ना, अभी तो रिया के साथ अलायंस में आ गई थी, उसके बाद अब एल्विश के साथ अलायंस में आ गई है। उसके साथ क्यों आ गई, क्योंकि लास्ट एपिसोड में तो तू बैंड बजा रही थी। लास्ट तो तूने कह दिया था कि मैं नहीं छोड़ने वाली, योगेश तू नहीं बचेगा, तूने मेरी गैंग में वोट डाल दिया, मेरी गैंग एलिमिनेट करवा दी। इतनी बातें करने के बाद दोबारा वही चीज़ कर देना मैडम, तो आप भी तो फिर डरपोक ही हो ना। दूसरों को बोलना बहुत आसान है पर जब अपने पे बात आती है फिर पता चलता है। और यहाँ पे ये भी हमने देखा कि नेहा अपनी गैंग को अप्रिशिएट तक नहीं करती यार। वो कहते हैं कि एटलीस्ट अप्रिशिएट तो करो। उसने कहा मुझे एक सवाल का कहा है और मैंने जवाब देना है। जब यहाँ पे अपनी गैंग विक्ट हो रही थी तब तो बहुत आंसू आ रहे थे, बट यहाँ पे सिंगल लाइन में जवाब देने वाला तो बहुत ड्रामा क्रिएट हो रहा था। खैर इनकी फाइट होती है, नेहा वहाँ से भाग जाती है और जवाब तो होता नहीं ना, फिर आपने भागना ही होता है। फिर यहाँ पे गौतम ने जो क्लासिकल जवाब दिया ना, नेहा के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था वहाँ से निकलने के अलावा। नेहा चुप करके यहाँ से निकलती है, कल्टी मार लेती है। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि रणविजय जाते हैं, उसको मनाते हैं, फिर टास्क स्टार्ट होता है। अब टास्क यहाँ पे स्टार्ट होता है फुद्दू टास्क, बेकार टास्क भाई। मुझे नहीं लगा अच्छा टास्क, ये मज़ेदार ही नहीं था यार। मतलब कि रोडीज है भाई, स्पिट्सविला नहीं है। इससे अच्छे टास्क स्पिट्सविला में थे भाई। तो स्पिट्सविला से टास्क ले लो बट अच्छे टास्क करवाओ एटलीस्ट, क्या हमें मज़ा है यार। हम टास्क देखें, पता चले कि कोई टास्क हो रहे हैं, ड्रामा क्रिएट नहीं हो रहा। अब यहाँ पे हमने टास्क सीखा, फुदू टास्क था। खैर बात करते हैं इसके बारे में भी कि यहाँ पे हमने योगेश को, हरताज को और योगेश शर्मा, इन लोगों को देखा। आरडी भी इनके साथ था। अब वहाँ से इन्होंने पोटली को उठा के नीचे फेंकना था और वहाँ से गोल के अंदर फेंकना था। और वो लोग थे मनु, और मनु के साथ था यहाँ पे मनमीत। मनमीत ने तो अपने ही गैंग को यहाँ पे हराने वाला काम किया क्योंकि उसके गोल दूसरों की बास्केट में जा रहे थे। और सेम यहाँ पे मनु ने अच्छा परफॉर्म किया। मनु ने यार इस टास्क में अच्छा परफॉर्म किया, काफ़ी डिसेंट परफॉर्म किया। काफ़ी हद तक मनु ने ना यहाँ पे अच्छे से पास दिया, अच्छे से चीज़ों को हैंडल किया। अगर मनु को वहाँ पे चढ़ने वाला टास्क होता तो मुझे लगता है कि वो शायद थोड़ा बेटर मनु और कर सकता था। बट मनु का जो टास्क था, मनु ने आज अपने हिसाब से बहुत अच्छा किया। उससे जो एक्सपेक्टेशंस है यार वो तो है, बट आई थिंक ठीक कर रहा है मनु, इतना ज़्यादा उसको ट्रोल किया जा रहा है। फिर यहाँ पे एक नया ट्विस्ट लेके आते हैं रणवीर साहब, जो कहते हैं कि यहाँ पे अब शॉकिंग ट्विस्ट आएगा। यहाँ पे दोबारा से जैसे मैंने पिछली दफ़ा नेहा की गैंग को बचा लिया था, सेम इस बार हम यहाँ पे एक और चीज़ करने वाले हैं। फन में कह रहा हूँ यार, रणवीर के खिलाफ कोई हेट नहीं है, ओजी गैंग लीडर है। तो यहाँ पे होता है, रणवीर कहते हैं कि अब गैंग लीडर्स भी ये करेंगे, गैंग लीडर्स भी यहाँ पे बास्केट में फेंकेंगे और देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि कौन करेगा। और जहाँ पे जो जिस गैंग का फेंकेगा उसके 1000 रोडियंस माइनस हो जाएंगे। 15,000 रोडियंस यहाँ पे गैंग लीडर्स को मिलते हैं। जैसे कि गौतम, रिया और प्रिंस को मिलेंगे 15 और नेहा और एल्विश को मिलेंगे 15, और 1000 इनमें से माइनस होंगे किसी का भी गोल गया। जहाँ पे सिर्फ प्रिंस का गोल लग पाता है बाकी तीनों में से, उधर नेहा और एल्विश इनके 3 गोल लगे थे, जिसकी वजह से यहाँ पे ये लोग जीत जाते हैं। काफ़ी ज़बरदस्त टास्क हुआ। फिर यहाँ पे रणवीर जी इन सब गैंग लीडर्स को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि अपने रोडीज के नाम लिखो कि इनको आप किस किस लिस्ट में प्रायोरिटी देते हो। और सब वहाँ पे
अपने रोडीज़ को लिखते हैं जिनको वो प्रायोरिटी देते हैं। उसी हिसाब से यहाँ पे उनके रोडीज़ के नाम लिखे होंगे और वहाँ पे उनकी वैल्यू लिखी होगी कि इनको क्या वैल्यू मिलेगी इनके गैंग लीडर्स के कहने के हिसाब से। और यहाँ पे बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स हमें देखने को मिलने वाले हैं कल के एपिसोड में, जो बहुत ही क्लासी होने वाला है। बाकी आप लोगों का क्या ओपिनियन है गाइस आज के एपिसोड के बारे में? कमेंट में अपने फेवरेट मोमेंट का मुझे ज़रूर बताना। अपना बहुत ख्याल रखो गाइस, थैंक यू वेरी मच।